वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इक्लेट एल्गोरिथम को थ्योरेटिकली देखा कि एक्चुअली इक्लेट एल्गोरिथम में थ्योरेटिकली काम कैसे होता है। नाउ इस सेशन के अंदर हम उसी इक्लेट एल्गोरिथम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बता चलूँ, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मैं फ़ाद हुसैन CS पे मौजूद यूट्यूब पे मौजूद हूँ और मैंने फ़ाद हुसैन सर्च किया है और इसे क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं और यहाँ पर तमाम हमारे लेक्चर जो है एज़ यूजुअल मौजूद हैं। ऑल्दो जो कोर्स सेशन है वो हमारा फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जो कि सेपरेट टैब के साथ यहाँ मौजूद है और हर एक लेक्चर यानी वीडियो सेशन की डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मौजूद है, जहाँ पर आसानी के साथ आप मूव हो सकते हैं। टू बैक टू वर्क, पाइथन आईडी यानी स्पाइडर पे मौजूद हूँ और सबसे पहले जो आपने काम करना है सेशन पे, सबसे पहले आप पिप इंस्टॉल के ज़रिए से MLX 10 को अपने मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। यानी ये लाइन आप अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने मशीन पर इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके बाद आप ये सेकंड लाइन लिखेंगे जिसके ज़रिए से ये कम्प्लीटली आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद एज़ यूजुअल इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ है और ये हमारा वो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इन रिपीट फॉर्म लिखा है, यानी 1 एक ट्रांजैक्शन है, 2 नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, 5 नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, जिस तरह से हमने थ्योरेटिकल सेशन पे देखा था कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू लिखी हुई होती थी। तो ये ट्रांजैक्शंस हमारी इस वक्त डमी फॉर्म पर मौजूद है। सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन वेरिएबल के ज़रिए से ये काम करके देखेंगे, उसके बाद हम एज़ यूजुअल अपने उसी डेटा सेट पर इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस सेशन पर डिफरेंट एसोसिएशन के अंदर या एल्गोरिथम पर इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इस इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को अपने मशीन पर इम्पोर्ट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ चलते हैं जो काम हमारा इक्लेट एल्गोरिथम करके देगा। हमने थ्योरेटिकल सेशन पे ये देखा था कि इक्लेट एल्गोरिथम की वर्किंग किस तरह से है, लेकिन पाइथन आईडी यानी सेकेंड लर्न के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है जो इक्लेट एल्गोरिथम पर बेस करता हो। ऑल्दो आप अगर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो वहाँ पर इक्लेट की एल्गोरिथम यानी सेपरेट एक फंक्शन के फॉर्म पर मौजूद है। तो जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन पे देखा था कि एक्चुअली इक्लेट एल्गोरिथम जो है वो एप्रोरी एल्गोरिथम का ही एक एफिशिएंट फॉर्म है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर 3 से हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 पर हो जाते हैं, यानी एक ही इसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर होता है जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एप्रोरी एल्गोरिथम को यूज़ करके वहाँ पर नंबर ऑफ़ पैरामीटर को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यानी मिनिमम सपोर्ट को ही यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए से जो हमारा आउटपुट होगा वो इक्लेट के फॉर्म पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा को इनकोड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन देख रहे हो, वही वेरिएबल जो कि हमारे वेरिएबल्स में लिखा हुआ था वही है यहाँ पर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन इनकोड को कॉल किया और जो वेरिएबल ट्रांजैक्शन पे हमारे डेटा मौजूद है हमने उसको क्या कर दिया, इनकोड टू 1 हॉट कर दिया। तो लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और TArray एंड DFX ये हमारे पास 2 आ चुकी हैं। तो अगर मैं इन दोनों को शो करूं तो ये इनकोड होकर ट्रू एंड फॉल्स के साथ है, जबकि दूसरा डेटा भी हमारा ट्रू एंड फॉल्स के साथ यहाँ पर इनकोड होकर शो हो गया, जो कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है। तो ट्रू विच मीन एक्टिव ट्रांजैक्शन है और फॉल्स मीन हमारी फॉल्स ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमने MLX TEND यानी MLX ट्रेंड से फ्रीक्वेंट पैटर्न को इम्पोर्ट किया और इसी तरह हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न से एप्रोरी और एसोसिएशन रूल को इम्पोर्ट किया। सबसे पहले हम एप्रोरी के अंदर आप देख रहे हो कि जो हमने इनकोड किया था अपने एसोसिएशन डेटा को df_x वेरिएबल में, उसको यूज़ करते हुए हमने मिनिमम सपोर्ट को यूज़ किया है। ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम सपोर्ट को 30% यानी 0.3 रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर हैं ये हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं और एक्चुअल डेटा सेट पे डिपेंड करते हैं कि उसकी विजुअलाइजेशन कैसी है, और एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि हम किस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट से कितनी मिनिमम सपोर्ट या नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उस पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो एनालाइज के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने 0.3 रखा है, लिहाजा इस बेस पर मैं df_set वेरिएबल के फॉर्म पर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि df_set यहाँ पर आ चुका है और ये इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन को सपोर्ट वैल्यू के साथ शो कर रहा है कि एक्चुअली जो हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 एंड 2 के साथ 3, ये उसकी सपोर्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है कि इतनी सपोर्ट वैल्यू है इसकी इस नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन के साथ अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट। देन फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें एसोसिएशन रूल बताने हैं कि एक्चुअली इसकी एसोसिएशन रूल क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जिन पैरामीटर को इस्तेमाल किया है वो सपोर्ट है और मिनिमम थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पर क्या रखा है 0.3, जबकि सपोर्ट ऑनली ट्रू किया हुआ है। अगर आप इसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स देखना चाहते हैं, जैसे एप्रोरी की अगर मैं शो करूँ तो कंट्रोल
के साथ आई प्रेस करेंगे आप तो इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा और उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। सिमिलरली आप एसोसिएशन रूल के अगर पैरामीटर को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर भी आई प्रेस करेंगे तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको पता चल जाएंगे। जैसे मैंने अभी अप्रियोरी की हुई है तो यहाँ पर तमाम नंबर ऑफ पैरामीटर्स शो हो रहे हैं और आपको यहाँ से तफसीलन इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा पैरामीटर किस लिहाज से काम कर रहा होता है। तो इसी के साथ मैं इस df_ वेरिएबल्स जो रूल्स के साथ है वैसे एग्जीक्यूट करता हूँ और फाइनली यहाँ पर हमारे तमाम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आ चुके हैं। तो df रूल हमें फाइनली क्या बता रहा है, मैं जूम आउट करके शो करता हूँ कि कौन से हमारे पास वेरिएबल हैं यानी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, उसका रूल किसके साथ होगा, ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन पर क्या सपोर्ट आ रही है कि 1 नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन सेकंड के साथ किस रूल के साथ मौजूद हैं और उनके क्या सपोर्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। सिमिलरली जो काम अभी मैंने यहाँ पर एक डमी या छोटे से ट्रांजैक्शन वेरिएबल लिस्ट के फॉर्म पर किया है, आप उन्हीं डेटा सेट को यानी उसी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन को अपने उस डेटा सेट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एज़ यूजुअल हम काम करते आ रहे हैं। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर मैंने कोड शो किया हुआ है, आप इसे यहाँ से अनकमेंट करेंगे और ये ट्रांजैक्शन आप यहाँ से हटा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपने डेटा सेट को जो कि CSV फॉर्म पर है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन लिस्ट में, ताकि उसका बिहेवियर वैसे ही हो जाए जैसे कि ऑनवर्ड कोड पे था। तो इस तरह से ये ओवरऑल वो हमारा टेम्पलेट है जिसको यूज़ करते हुए हम अप्रियोरी एल्गोरिथम को अपने उस डेटा सेट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिस डेटा सेट पर आप चाहते हैं। तो तमाम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम थ्योरेटिकल सेशन पे देख चुके हैं और उसी सेशन के बिहाफ पर यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को भी करके देखा कि हम किस तरह से इक्लेट एल्गोरिथम को बाय यूजिंग अप्रियोरी एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं।